जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कि आदिवासी संस्कृति द्वारा या फिर किसी अन्य संस्कृति द्वारा जो वाद्य यंत्र उपयोग किए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है, उसका कुछ विशेष नाम है या फिर किस पर्व में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और जरूर आप इस सेशन से आज का कोई ना कोई प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। आदिवासी संस्कृति में धनकुल क्या होता है? तो धनकुल एक जो है हमारा वाद्य यंत्र है, युवाग्नि नहीं है, हथियार भी नहीं है और पूजाग्नि भी नहीं है। ये हमारा एक वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, वाद्य यंत्र होता है। अब इस वाद्य यंत्र के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये वाद्य यंत्र है, पहली बात है ना। अब ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है तो थोड़ा सा जान लीजिए। ये हमारे तत्वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, तत्वाद्य यंत्र होते हैं। अब तत्वाद्य यंत्र क्या होते हैं? वैसे वाद्य यंत्र जिसको तार के उपयोग से बजाया जाता है। ठीक है, वैसे तत् मतलब तार, याद रखिएगा, तत् मतलब तार। तो वैसे वाद्य यंत्र जिसको हम तार के उपयोग या फिर जिस वाद्य यंत्र में तार से ध्वनि उत्पन्न किया जाता है उसको हम तत् वाद्य यंत्र कहते हैं। इसमें आ जाएगा आपके धनकुल, टिकरी, किरगिज, किनेरी, बाजा, है ना, तंबूरा, एक तारा, चिकारा। देखिए तंबूरा तिकारा में एक पतली सी तार होती है, उसी को कंपन करके उसमें स्वर उत्पन्न किया जाता है, ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो इसके कुछ प्रकार है, क्या क्या बताया मैंने? धनकुल वाद्य, किकरी, किरगिज, कनेरी, राम बाजा, तंबूरा, एक तारा, चिकारा, तोहली, कुडुम, इस प्रकार से जो है वो है ना। अब हम सिंपल अब धनकुल वाद्य यंत्र के बारे में समझते हैं कि धनकुल वाद्य यंत्र क्या होता है। तो जो धनकुल वाद्य यंत्र है एक पूजा वाद्य यंत्र है। इसका उपयोग जो है जागर कथाओं के समय किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कब किया जाता है? जागर जागर उत्सव के समय या फिर है ना जागर कथाओं के समय इसको, या फिर जागर उत्सव के समय इसका उसको बजाया जाता है। धनकुल वाद्य यंत्र होता है कैसे? एक मटका होता है, इस प्रकार से मटका होता है ना, मिट्टी का मटका। इसके ऊपर रखा जाता है सूप, है ना। इसके ऊपर सूप रख के इसको धनुष को इस प्रकार टिका के, ठीक है, इस प्रकार धनुष टिका के इसको बजाया जाता है। ठीक है, धनुष टिका के इसको इस प्रकार से इसको बजाया जाता है। इसी होता है हमारा धनकुल वाद्य यंत्र। आगे हम चर्चा करते हैं। धनकुल वाद्य यंत्र में दैनिक उपयोग के किस सामग्री का उपयोग नहीं होता? धनुष का होता है, सूप का होता है, ठीक है, हांडी का होता है, तीर का उपयोग इसमें नहीं होता। ठीक है, तीर का उपयोग इसमें नहीं होता। अभी हमने बताया कि धनकुल क्या है ना, वाद्य यंत्र है, और इसको कैसे बजाते हैं ये भी बता दिया गया। चिकारा क्या है? तो चिकारा जो है शिकार खेलने की विधि है, गलत बात। एक प्रकार का पकवान है, गलत है। एक प्रकार का पशु है, बिल्कुल नहीं। तो ये है अपना वाद्य यंत्र। कई बार देखते हैं कि जो लोग जो है ना चिकारा लेकर ऐसे ऐसे बजाते रहते हैं। चिकारा लेते हैं, ये कैसे बताऊं आपको, अब कुछ इस प्रकार से रहते हैं, इसमें कुछ ऐसे वायर तार लगे रहते हैं, इस तार को कुछ इस प्रकार घिस घिस कर इसमें आवाज निकाला जाता है, इसको हम कहते हैं चिकारा। कई बार जो जो लोग होते हैं, जो सन्यास लिए होते हैं, वो घर में घूमते रहते हैं चिकारा बजाते बजाते। मांदर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ठीक है, अब मांदर जो है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो एक वाद्य यंत्र का एक प्रकार होता है, उसको हम बोलते हैं वितत। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? वितत, याद। अब इसको हम कहते हैं अवनद। वितत को हम क्या कहते हैं? अवनद वाद्य यंत्र भी कहते हैं। वैसे वाद्य यंत्र जैसे मान ले जाते ये एक मटकी है, अब इस पर चमड़े का कुछ खाल लगा दिया गया, है ना, इस पर चमड़े का कुछ खाल लगा दिया गया। इस खाल को पीट कर जो ध्वनि उत्पन्न होगा, ठीक है, उस इस खाल को पीटने से जो ध्वनि उत्पन्न होता है ये होता है हमारे वितत अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, तो चमड़े से मढ़ा हुआ वाद्य यंत्र को हम वितत या फिर अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। एक ढोलक हो गया, नगाड़ा बाजा हो गया, है ना, गुदुम बाजा हो गया, ठीक है, गढ़वा बाजा हो गया, या फिर दफड़ा हो गया। इन सभी में, है ना, इन सभी में एक चमड़ा को उसके ऊपर लगाकर उसको पीट कर आवाज निकाला जाता है। इसको हम कहते हैं वितत या फिर अवनत वाद्य यंत्र। तो अवनत वाद्य यंत्र में क्या आ जाएगा? इसमें आपका आ जाता है बिरिया ढोल, मांदर, मृदंग, ताशा, गोला, मांदर, हुल्की, मांदरी, खूट, रायगढ़ी, और उसमें तंबू, तासा, खंजेरी, गुदू, दफड़ा, टिमकी और मुंडा बाजा। इस प्रकार के जो ये वाद्य यंत्र है इसको हम वितत वाद्य यंत्र कहते हैं। मान लीजिए कि एक मोटा मोटा कि किसी पर चमड़े का खाल लगा हुआ है और उसको पीट कर यदि बजाया जा रहा है,
चाहे आप हाथ से पीटो या किसी लकड़ी से पीटो, है ना। तो अब ऐसे वाद्य यंत्र को हम क्या कहते हैं, वितत वाद्य यंत्र कहते हैं। तो ये जो मांदर हमारा कैसा वाद्य यंत्र है, वितत वाद्य यंत्र है। बस्तर का बिरिया ढोल मांदर क्या है, तो ये हमारे वितत अर्थात अवनद वाद्य यंत्र है। अभी हमने बताया है कि कोई खाल लगा होगा उसको पीट कर बजाया जाता है, तो ये हमारा वितत वाद्य यंत्र होगा। नगारा का उपयोग किया जाता है फाग गीत गाने में, फसल रखवाली में, पंडवानी में या फिर जैस गीत में। तो जो नगारा है उसको फाग गीत के समय उपयोग किया जाता है, और इसका ये जो है हमारे अवनद वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र। छत्तीसगढ़ में फाग गीत में किस वाद्य यंत्र का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, तो ये होगा हमारा नगाड़ा का। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य मुंह से बजाया नहीं जाता, वैसे वाद्य यंत्र जिसको हम हवा देकर नहीं बजाते हैं, है ना, मुंह से देकर नहीं बजाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, तो कौन सा वाद्य यंत्र जिसको हम फूंक कर नहीं बजाते, वही कहा जा रहा है ना। तब अब सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि जो फूंक कर बजाया जाते हैं, मुंह से जो हवा देकर बजाते हैं, इसको हम कहते हैं धन वाद्य यंत्र। ठीक है, हम इसको कहते हैं धन वाद्य यंत्र, धन वाद्य यंत्र। परस्पर आघात करने से बजने वाले यंत्र को, सॉरी जो मुंह से है ना, सॉरी ये जो मुंह से नहीं, धन वाद्य यंत्र। तो परस्पर जो आघात करने से जो होता है ना, उस जो परस्पर आघात करने से बजने वाले यंत्रों को हम धन वाद्य यंत्र का, जैसे घंटा, घंटी, घुंघरू, मंजीरा, झांझ, करताल, है ना, टिमकी, टुटका, इस प्रकार के वाद्य को हम घन वाद्य यंत्र थे। अब मुंह से कौन से नहीं बजाया जा सकते इसमें, तो जो मुयांग है इसको हम मुंह से नहीं बजा सकते। बाकी बंसी है, सुडुल है, तोड़ी है, मोहरी है, इसको मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, तो ये अकुम एवं जो तोड़ी है ना, अकुम और जो तोड़ी है आपके सुशीर वाद्य यंत्र। ये नाम से पता चल रहा है, सुशीर मतलब जिसमें हवा का उपयोग हो। तो अकुम और जो तोड़ी है हम मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो मुहड़ी है, तोड़ी है, सुलूड़ है, बंसी है, ये भी हमारे सुशीर वाद्य यंत्र में आते हैं। कौन से वाद्य यंत्र में आते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र में। और धन वाद्य यंत्र जिसको पीट कर बजाया जाता है, परस्पर आघात करके बजाया जाता है ना। जैसे घंटी हो गया, घंटी को आपस में आप पीटते हैं या फिर उसको आपस में टकराते हैं तो उससे साउंड निकलता है। लेकिन सुशीर वाद्य यंत्र में नाम से पता चल रहा है जिसमें हवा देकर बजाई जाती है। दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्रों का आपको नाम बताना है। मोहरी, गुदुम, दफड़ा, नेफ्री, करनाल, बिरकाहाली, मांदर, बांसुरी, झुमगा, चिकास, तिनकी और घुंघरू। इसका सही आंसर है आपके नेफ्री, करनाल और बिकाहाली। ठीक है, ये है हमारे दंतेश्वरी मंदिर के कुछ वाद्य यंत्र के नाम। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के वादक संगीतकार अनुसूचित जाति कौन है, कांडा, घसिया और कोरी। इसका आंसर है आपके गांडा। ठीक है, गांडा जाति छत्तीसगढ़ की वादक अनुसूचित जाति है। छत्तीसगढ़ के संगीत के लिए किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, तो छत्तीसगढ़ में संगीत के लिए आपके चिकारा का भी उपयोग होता है, लीरी का भी उपयोग होता है, डफली का उपयोग भी होता है। इस प्रकार से सभी उपरोक्त सभी वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इस राज्य का पीट कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें 12 सिंघा का सिंग लगा होता है उसका नाम क्या है। ठीक है, इसको हम कहते हैं गुदुम बाजा। तो हम क्या कहते हैं, गुदुम बाजा। तो गुदुम जो है छत्तीसगढ़ राज्य का पीट कर बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसमें 12 सिंगा लगा होता है। गुदुम या निशान पर 12 सिंगा जानवर का सिंग लगा होता है, जिसमें जैसे कोई इस प्रकार का कोई बाजा है इसमें सिंग बना होता है, या फिर इसी सिंग के इसको पीट कर बजाया जाता है, इसलिए उसको हम कहते हैं 12 सिंगा वाद्य यंत्र। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है, ढोलक है, ठीक है, बांसुरी भी है, मंजीरा भी है, थाली हमारा वाद्य यंत्र नहीं है। भले ही हम थाली को पीटकर साउंड निकाल सकते हैं, साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन थाली हमारा वाद्य यंत्र नहीं है।
मुरिया समाज में किस पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है? ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मोहरिया कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर है डी, शहनाई। मुरिया समाज के किस पारंपरिक वाद्य यंत्र को बजाने वाले, मतलब ये है कि शहनाई बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोहरिया। इस प्रकार से कुछ मोहरी, इसी शहनाई को छत्तीसगढ़ी भाषा में मोहरी भी कहा जाता है, इसलिए इसके बजाने वाले जनजाति को या प्रजाति को या फिर लोगों को मोहरिया कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने वाद्य यंत्र के बारे में सीखा। आगे हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में आभूषण, है ना, आभूषण संबंधित प्रश्न, व्यंजन है, फिल्म है, पत्रकारिता है, इस पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, इस पर ही हम चर्चा करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।